गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अष्टावक्र गीता चौथे श्लोक से। प्रथम प्रकरण। मूलम यदि देहं पृथक्कृत्य चित्ति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शान्तः बन्धमुक्तो भविष्यसि। हे राजन, जब तू देह से आत्मा को पृथक विचार करके और अपने आत्मा में चित्त को स्थिर करके स्थिर हो जाएगा, तब तू सुख और शांति को प्राप्त होवेगा। जब तक चिद जड़ ग्रंथि का नाश नहीं होता है, अर्थात परस्पर के अध्यास का नाश नहीं होता है, तब तक ही जीव बंधन में है। जिस काल में अध्यास का नाश हो जाता है, उसी काल में जीव मुक्त होता है। शिव गीता में भी इसी वार्ता को कहा है। मोक्षस्य नहि वासोऽस्ति न ग्रामान्तरमेव वा अज्ञान हृदय ग्रंथि नासो मोक्ष इति स्मृतः। मोक्ष का किसी लोकांतर में निवास नहीं है और ना किसी ग्रह या ग्राम के भीतर मोक्ष का निवास है, किंतु चित जड़ ग्रंथि का नाश ही मोक्ष है। अर्थात जड़ चेतन का जो परस्पर अध्यास है, उस अध्यास करके जो जड़ अंतःकरण के कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्म हैं, वे आत्मा में प्रतीत होते हैं, एवं आत्मा के जो चेतनता आदि धर्म हैं, वे भी अग्नि में तपाए हुए लौह पिंड की तरह अंतःकरण में प्रतीत होने लगते हैं। यानी जब लोहे का पिंड अग्नि में तपाया हुआ लाल हो जाता है और हाथ लगाने से वह हाथ को जला देता है, तब लोग ऐसा कहते हैं, देखो यह अग्नि कैसा गोलाकार है, लोहा कैसा जलता है। परंतु जलना धर्म लोहे का नहीं है और गोलाकार धर्म अग्नि का नहीं है, किंतु परस्पर दोनों का तादात्म्य अध्यास होने से अग्नि का जलाना रूप धर्म लोहे में आ जाता है और लोहे का गोलाकार धर्म अग्नि में चला जाता है। वैसे ही अंतःकरण के साथ आत्मा का तादात्म्य अध्यास होने से जब आत्मा के चेतन आदि धर्म अंतःकरण में आ जाते हैं और अंतःकरण के कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्म आत्मा में चले जाते हैं, तब पुरुष अपने आत्मा को कर्ता और भोक्ता मानने लग जाता है और उसी से जन्म मरण रूपी बंधन को प्राप्त होता है। जब आत्मज्ञान करके अपने को अकर्ता अभोक्ता शुद्ध और असंग मानता है और कर्तृत्वादिक अंतःकरण का धर्म मानता है, तब स्वयं साक्षी होकर अंतःकरण का भी प्रकाशक होता है और तब ही अध्यास का नाश हो जाता है। अध्यास के नाश का नाम ही मुक्ति है। इसके अतिरिक्त मुक्ति कोई वस्तु नहीं है। जनक जी कहते हैं कि हे भगवान, नैयायिक एवं और भी आत्मा को कर्ता भोक्ता और सुख दुखादिक धर्मों वाला मानते हैं, एवं पुरुष भी कहता है मैं करता हूँ, अर्थात यज्ञादिक कर्मों का कर्ता और उनके फलों का भोक्ता भी अपने को मानता है। तब फिर यह जीवात्मा अकर्ता और अभोक्ता होकर मुक्त कैसे हो सकता है? इसके उत्तर को अष्टावक्र जी कहते हैं। मूलम न त्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्ष गोचरः असंगोऽसि निराकारो किंस्वसाक्षी सुखी भव। निराकार सच्चिदानंद रूप एक ही निर्गुण आत्मा सर्वत्र व्यापक है। जैसे एक ही आकाश सर्वत्र व्यापक है, परंतु घट मठ आदि उपाधियों के भेद करके घटाकाश मठाकाश ऐसा व्यवहार होता है और उपाधियों के भेद करके आकाश का भी भेद प्रतीत होता है। वास्तव में आकाश का भेद नहीं है। वैसे एक ही व्यापक आत्मा का अंतःकरण रूपी उपाधियों के भेद करके भेद प्रतीत होता है। वास्तव में आत्मा का भेद नहीं है। जैसे अनेक घटों में आकाश एक ही है, परंतु किसी घट में धूल भरी है और किसी में धूम भरा है और किसी में नील पीतादि वर्णों वाले पदार्थ भरे हैं। उन धूलि आदिकों के साथ यद्यपि कोई आकाश का वास्तविक संबंध नहीं है, तथापि धूल आदिकों वाला प्रतीत होता है।
वैसे आत्मा का भी अंतःकरण और उसके धर्मों के साथ कोई वास्तविक संबंध नहीं है, तथापि परस्पर के अध्यास से वह सुख दुख आदि धर्मों वाला प्रतीत होता है। वस्तुतः आत्मा में सुख दुखादिक तीनों काल में भी नहीं है। इसी वार्ता को अष्टावक्र जी जनक जी के प्रति कहते हैं कि तू वर्णाश्रम आदिक धर्मों वाला है और ना तू किसी चक्षुरादि इंद्रिय का विषय है, किंतु तू इन सब का साक्षी और असंग है एवं तू आकार से रहित है और तू संपूर्ण विश्व का साक्षी है। ऐसा तू अपने को जान करके सुखी हो, अर्थात संसार रूपी ताप से रहित हो। जनक जी कहते हैं कि हे भगवान, वेद ने जो वर्णाश्रमों के धर्म का करने का विधान वर्णाश्रमों के धर्म करने का विधान किया है, उनके त्याग करने से भी पुरुषपात होता है और बिना अपने को कर्ता माने वे धर्म हो नहीं सकते हैं। अतएव यह उभयतः पाशार रज्जु न्याय का प्रसंग कैसे दूर हो। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजन, वेद ने जितने वर्णाश्रम आदिकों के धर्म कहे हैं वे सब अज्ञानी मूर्ख के लिए कहे हैं, विज्ञानी के और मुमुक्षु के लिए नहीं हैं। ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः नैवास्ति किंचित कर्तव्यम अस्ति चिन्ह सतत्ववित्। जो आत्मज्ञान रूपी अमृत करके तृप्त है और जो आत्मज्ञान करके कृतकृत्य हो चुका है, उसको कुछ भी करने योग्य कर्म बाकी नहीं है। यदि वह अपने को कर्म करने योग्य माने तो वह आत्मविद नहीं है। ऐसे ही अनेक वाक्य ज्ञानी के लिए कर्तव्यता का अभाव कथन करते हैं। गीता में जिज्ञासु के प्रति कर्मों का निषेध कहा है। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। भगवान कहते हैं कि आत्मज्ञान का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्मवेद की आज्ञा का उल्लंघन करके वर्तता है, अर्थात जिज्ञासु के ऊपर भी कर्मकांड वेद भाग की आज्ञा अज्ञानी और सकामी मूर्ख के ऊपर है। अतएव हे जनक, यदि तू जिज्ञासु है तब भी तेरे ऊपर वर्णाश्रमों के धर्मों के करने की वेद की आज्ञा नहीं है। यदि तू लोकाचार के लिए करना चाहता है तब उनकी आत्मा से पृथक अंतःकरण का धर्म मान कर तू कर। मूलम धर्माधर्मौ सुख। अरे कन्नो भाई, गंदी बात। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।